हर सपना कहीं से शुरू होता है, लेकिन मिल्खा सिंह के लिए यह त्रासदी की राख से शुरू हुआ। वह एक छोटे से गांव का एक सीधा साधा लड़का था, लेकिन उसकी स्पिरिट अटूट थी। मिल्खा ने ऐसे बुरे सपने देखे जो किसी बच्चे को नहीं देखने चाहिए, फिर भी उसने दर्द को उद्देश्य में बदल दिया। अंधेरे को खुद को निगलने देने के बजाय वह भागा अपने अतीत से दूर, आशा की ओर। उसकी जर्नी सिर्फ मेडल्स के बारे में नहीं है, बल्कि रेसिलियंस की पावर के बारे में है। मिल्खा की कहानी प्रूव करती है कि सच्चे हीरो एडवर्सिटी में बनते हैं। उसने सब कुछ खो दिया, लेकिन उसके अंदर दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी जल रही थी। वह चिंगारी एक लौ बन गई, जिसने लाखों लोगों के लिए रास्ता रोशन किया। आइए मिल्खा के साथ उसके सबसे बुरे दिनों से गुजरें और देखें कि कैसे वह उठा, एक देश को इंस्पायर करते हुए। उसकी लाइफ एक लेसन है। करेज और होप के साथ सबसे गहरे घाव भी ग्रेटनेस की ओर ले जा सकते हैं। गोविंदपुरा में मिल्खा सिंह का बचपन पार्टीशन की हिंसा से बिखर गया था। उसने अपना परिवार और घर खो दिया। केवल अपनी जान बचाने के लिए भागकर ही वह बचा। उसके पिता के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, भाग मिल्खा भाग। अकेला और अनाथ वह एक रिफ्यूजी के रूप में दिल्ली पहुंचा, भोजन और शेल्टर के लिए स्ट्रगल करते हुए। दर्द ने उसे लगभग तोड़ दिया था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। निराशा में भी मिल्खा ने आशा को पकड़े रखा, अपने पिता की आज्ञा को याद करते हुए। रिफ्यूजी कैंप्स में उसने सर्वाइवल और रेसिलियंस का महत्व सीखा। इन कठिनाइयों ने बेहतर जीवन के लिए लड़ने की उसकी इच्छा को मजबूत किया। मिल्खा की एंड्योरेंस की जर्नी लॉस की परछाइयों में शुरू हुई। दिल्ली में लाइफ मुश्किल थी, लेकिन मिल्खा को इंडियन आर्मी में उम्मीद मिली। उसे 3 बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डिगा। अपने चौथे अटेम्प्ट में उसे आखिरकार एक्सेप्ट कर लिया गया, जहां उसे डिसिप्लिन और बिलोंगिंग मिली। आर्मी उसका नया परिवार बन गई, जिसने उसे उद्देश्य और स्ट्रक्चर दिया। एक क्रॉस कंट्री रेस के दौरान मिल्खा का टैलेंट डिस्कवर हुआ। वह सैकड़ों में से 6ठे स्थान पर रहा। अपने ऑफिसर्स से इनकरेजेड होकर उसने सीरियस एथलेटिक ट्रेनिंग शुरू की। आर्मी ने उसे सिर्फ एक यूनिफॉर्म से ज्यादा दिया। उसने उसे एक सपना दिया। मिल्खा ने अपने दर्द को दौड़ने में डाल दिया, दुख को स्पीड में बदल दिया। वह लड़का जो कभी सरवाइव करने के लिए भागता था, अब जीतने के लिए भाग रहा था। रिफ्यूजी से एथलीट तक की उसकी जर्नी सचमुच शुरू हो गई थी। ट्रैक उसका सैंक्चुअरी बन गया और दौड़ना उसकी नई आइडेंटिटी। मिल्खा की कहानी हमें याद दिलाती है, परसेवरेंस लॉस को अपॉर्चुनिटी में बदल सकती है। आर्मी में उसे ग्रेटनेस की फाउंडेशन मिली। मिल्खा की ट्रेनिंग लगातार थी। वह सुबह होने से पहले दौड़ता था, रेत पर, पहाड़ियों पर और यहां तक कि ट्रेन्स के खिलाफ भी। उसने अपने शरीर को लिमिट तक धकेला। अक्सर थकान से गिर जाता था, लेकिन कभी हार नहीं मानता था। दर्द उसका साथी बन गया, उसे सफल होने की ड्राइव देता रहा। वह रोजाना 20 मील दौड़ता था। इंडिया को प्राउड फील कराने के लिए डिटरमाइंड था। उसके अतीत के हॉरर्स उसकी मोटिवेशन बन गए, उसे हर चैलेंज से पार पाने में मदद करते रहे। उसका डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस उसे दूसरों से अलग करते थे। मिल्खा की जर्नी दिखाती है कि ग्रेटनेस हार्ड वर्क और अटूट इच्छा शक्ति पर बनी है। वह सिर्फ अपने शरीर को ट्रेन नहीं कर रहा था, वह अपनी स्पिरिट को गढ़ रहा था। सालों की सैक्रिफाइस का फल 1958 के एशियन गेम्स में मिला। मिल्खा ने इंडिया के लिए डबल गोल्ड जीता। उसने दुनिया को हैरान कर दिया, इंडियन फ्लैग को ऊंचा फहराया। कॉमनवेल्थ गेम्स में उसने दुनिया के बेस्ट को हराया। एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने वाला पहला इंडियन बना। नेशन ने सेलिब्रेट किया। मिल्खा होप का सिंबल बन गया। उसकी विक्ट्रीज ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया, प्रूव किया कि हार्ड वर्क सब कुछ जीत लेता है। अखबारों ने रिफ्यूजी से चैंपियन तक की उसकी जर्नी की तारीफ की। मिल्खा का फोकस ओलंपिक्स पर शिफ्ट हो गया और अधिक ग्लोरी के लिए भूखा था। उसने इंडिया को वर्ल्ड एथलेटिक्स मैप पर ला दिया था। गोविंदपुरा का लड़का अब एक नेशनल हीरो था। उसकी कहानी ने पूरे देश में सपनों को जगाया। 1960 में मिल्खा ने अपने अतीत का सामना किया। एक हिस्टोरिक रेस के लिए पाकिस्तान लौटे पर्सनल दर्द को पार करते हुए वह अब्दुल खालिक, पाकिस्तान के सबसे तेज आदमी के खिलाफ दौड़ा। मिल्खा की विक्ट्री निर्णायक थी, जिसने उसे भीड़ से स्टैंडिंग ओवेशन दिलाया। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया, मिल्खा तुम दौड़े नहीं तुम उड़े। उसे फ्लाइंग सिख का नाम दिया।
ये टाइटल त्रासदी से जीत तक की उसकी जर्नी का सिंबल था। मिल्खा एक लेजेंड बन गया। बॉर्डर के दोनों ओर सम्माननीय उसकी कहानी देशों के बीच उम्मीद का पुल बन गई। फ्लाइंग सिख ने सचमुच उड़ान भर ली थी। 1960 के रोम ओलंपिक्स मिल्खा का अल्टीमेट टेस्ट था। वह 400 मीटर फाइनल में लीड कर रहा था, लेकिन एक पल की हिचकिचाहट ने उसे मेडल से वंचित कर दिया। 1 सेकंड के कुछ हिस्से से ब्रॉन्ज चूक गया। हार दिल तोड़ने वाली थी, लेकिन मिल्खा की स्पिरिट अटूट रही। उसने हार को एक सबक में बदल दिया, एडवर्सिटी में सच्ची कैरेक्टर दिखाते हुए। मिल्खा ने इंडिया के लिए जीतना जारी रखा, लेकिन रोम उसकी सबसे पावरफुल लिगेसी बन गया। उसने प्रूव किया कि इंडियन दुनिया के बेस्ट के साथ कंपीट कर सकते हैं। उसकी कहानी सिर्फ मेडल्स के बारे में नहीं है, बल्कि करेज और रेसिलियंस के बारे में है। मिल्खा ने जनरेशंस को बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर किया। रोम में हुई रेस होप और डिटर्मिनेशन का सिंबल बन गई। उसकी लिगेसी फिनिश लाइन से कहीं आगे बढ़ गई। मिल्खा सिंह का जीवन हमें सिखाता है कि स्ट्रगल से स्ट्रेंथ आती है। उसने लगातार हार्ड वर्क और डिसिप्लिन से ग्रेटनेस हासिल की। उसकी कहानी भाग मिल्खा भाग में अमर नई जनरेशंस को इंस्पायर करती है। रिटायर होने के बाद भी उसने युवा एथलीट्स को मेंटर किया, विनम्रता और उद्देश्य के साथ जीवन जिया। जब उसका निधन हुआ तो देश ने शोक मनाया, लेकिन उसकी स्पिरिट बनी हुई है। मिल्खा रेसिलियंस, होप और एडवर्सिटी से ऊपर उठने की पावर का सिंबल है। फ्लाइंग सिख को याद रखें, उसकी सबसे बड़ी जीत डर और लिमिटेशन पर थी। उसकी लाइट आने वाली जनरेशंस के ड्रीमर्स को इंस्पायर करती रहेगी।